व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रिया में अंतर से है। 7% सत्य। व्यक्तिगत भिन्नता मापन के लिए किन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? बुद्धि व उपलब्धि परीक्षण, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तिगत व संवेग परीक्षण। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत भिन्नता का समर्थन किया? गाल्टन। व्यक्तिगत भिन्नता निम्नलिखित में पाई जाती है: शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। सृजनात्मकता का उच्चतम विकास किस आयु में होता है? 30 वर्ष में। बाल निर्देशन विधि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? अमेरिका व इंग्लैंड में। जब नियम भंग में कानून तोड़ने का दोष शामिल होता है तो इसे क्या कहते हैं? अपराध। मानव सृजन विज्ञान के अध्ययन में कौन अधिक इच्छुक था? गाल्टन। बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया? बिल ने। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? प्रतिनिध्यात्मक, सांख्यिकीय, अनुदैर्ध्य। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। प्रतिभाशाली बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व ही घर पर पढ़ना लिखना सीख जाती है। ये कथन किसका है? टर्मन का। प्रतिभाशाली बालक अन्य लोगों को आदर करते हैं, चिढ़ाते नहीं। कथन किसका है? विट्टी का। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। कथन किसका है? हरलॉक का। लड़के मारपीट, झगड़ा व खेलकूद पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां गुड़ियों से खेलना, घर का काम व सुंदर वस्त्र पहनना। इसके सभेद है रुचि का। विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली, पछड़ा बालक और मंदबुद्धि होता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक के लिए उपयोगी विवेचना है कि कार्यों को मूर्त रूप से समझना। कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप है? गृह कार्यों में कठिनाई के अनुसार विविधता हो, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न सरल व कठिन हो, कक्षा में कमजोर बच्चों को आसान प्रश्न पूछे जाए। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। प्रतिभाशाली बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से वजन में 1 पाउंड व लंबाई में 1.5 इंच ज़्यादा होते हैं। अध्ययन किसका है? टर्मन का। किसने कहा कि बालक एक पुस्तक की भांति है जिसका अध्ययन करके पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं क्या है तथा ये औरों से भिन्न क्यों है? रूसो। विशिष्ट कक्षा में छात्र की संख्या होती है 1 से 20। ए पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है किंतु बी को उससे सीखने में बहुत समय लगता है। ये सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता। निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का उद्देश्य उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है नियमित विद्यालय में। विपठन विकल्प क्या है? डिसलेक्सिया। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि लब्धि के साथ निष्पादन परीक्षण द्वारा कठिन मानी जाती है क्योंकि निष्पादन मापन से पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते हैं। जिन बालकों की शैक्षिक लब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है वह है पिछड़ा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। भोजन एक उद्दीपक है तो लार एक है स्वाभाविक प्रक्रिया। व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने में एक विद्यालय किस प्रकार सहायक है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करके और छात्रों को अधिगम के कई अवसर प्रदान करके। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया के नियम पर। भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश व राजू की दूरी कम कर दी। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। राजू खेलने लगा। खरगोश के साथ प्रयोग का उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पके हुए आमों या मिष्टान को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है। ये सिद्धांत है संबंध सहज क्रिया सिद्धांत। डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से। थ्योरी ऑफ लर्निंग के पुस्तक के रचयिता है हिलगार्ड। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु पर होता है। प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार आवश्यकता की पूर्ति है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। सीखना आवश्यकता की पूर्ति प्रक्रिया द्वारा होता है। हल किसने कहा था? हल ने। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष से है तो उस बच्चे का IQ होगा 125 से। सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोग किसने बताया? क्रो व क्रो ने।
आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा। सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है कि रचनात्मक के लिए उपाधि, कल्पना में वृद्धि, कठिन विषयों में उपयोगी। मानव जाति में वे कौन से व्यक्ति निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। B.F. स्किनर ने अधिगम में मूल किसे माना है? अभिप्रेरणा को। बच्चों के विकास के सत्य सिद्धांत के अनुसार निम्न से सत्य कथन है: विकास सिर से पैर की ओर होता है। करके सीखने का विचार दिया जॉन डीवी ने। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। निम्न में से क्या क्रिया प्रसूत व्यवहार है? हाथ पैरों का चलाना क्रिया प्रसूत व्यवहार, भोजन करना क्रिया प्रसूत व्यवहार, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना भी क्रिया प्रसूत व्यवहार है, लेकिन कांटा लगने पर पैर हटाना क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? स्किनर। रूसो ने अधिगम की व्याख्या किस आधार पर की है? दार्शनिक आधार पर। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव, स्किनर ने अधिगम की परिभाषा दी व्यवहार के आधार पर। थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव, स्किनर ने। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए अग्रसक्रिय। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है? समग्रता के आधार पर। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे द्वारा। सक्रिय अनुक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत संबंध है अनुक्रिय अनुदीपक। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम या ईड। इनमें से किसी एक से शिशु के अधिगम की सहायता नहीं मिलती? अनुकरण से मिलती है, अभिप्रेरण से मिलती है, पुरस्कार से मिलती है, स्कूल के बस्ते से नहीं मिलती। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत पड़ गई। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुट्टी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की खुट्टी पर टांग देती है। उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, समयात्मक परिपक्वता है, आत्मविश्वास, सहनशीलता भी है, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता भी है, लेकिन बहुत विनीत स्वयं में सीमित अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की नहीं है। आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी या डी को सी लिखे तो ये पढ़े कौन से है? डिसलेक्सिया। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। मनोवृत्ति का वैशिष्ट्य है कि मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, स्थायित्व होता है मनोवृत्ति में और व्यवहार की दिशा प्रदान करती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने का किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधार इस पर बल देता है। अधिगम को कौशल कहते हैं। निम्न में कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता है? खोजपूर्ण अधिगम लिया जा सकता है। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति भी पियाजे के अध्ययन से जानते ली जा सकती है। बच्चे के अधिगम तत्परता के प्रति संवेदनशीलता भी ली जा सकती है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पियाजे के सिद्धांत से नहीं ली जा सकती। अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खुट्टी पर टांगता था। अब जब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी फिर भी मैं चाबियां लेने खुट्टी के पास जाता हूँ। ये उदाहरण अनुबंधन का सिद्धांत कार्य करना। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधि के अनुरूप। क्रिया की सफलता से संतोष व असफलता से अंत संतोष होता है। थॉर्नडाइक किसी ने संबंधित प्रभाव। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में कौन सी योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति को। क्लासिक अनुबंधन में भोजन के प्रति लार आना है UCR। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव को डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई देने से संबंधित है। प्राचीन अनुबंध का
आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। बच्चों में बौद्धिक स्तर के विकास को 4 स्तर को पहचाना गया था पियाजे द्वारा। किशोर दुश्चिंता और स्वयं को सरकार का अनुभव कर सकते हैं। सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य मस्ती करता है, ये कथन है थॉर्नडाइक का। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन में समझते हैं? संख्या, द्रव्यमान और क्षेत्र में। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है सीखने की विधियाँ, प्रक्रिया और अभ्यास से। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेत करने के लिए इनमें से रणनीति को अपनाना कहता है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। थॉर्नडाइक अनुसार अधिगम के गौण नियम कितने? 5। अधिगम गौण नियम 5, उनके नियम 3। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण पराअहम में होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। अधिगम की विशेषता है कि आजीवन चलता है, सार्वभौमिक और सक्रिय है। सीखने की परिघटना में निम्न की कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगम करता है, प्रेरक भी है, आंतरिक अवस्था भी है, शिक्षक नहीं है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह मत किस मनोविज्ञान का है? वुडवर्थ का। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक चिंता विकृति है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया कथन है स्किनर का। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ पूर्ण, आकार या समग्र। विद्यालय में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? घृणा का। कबीर के दोहे याद करने लेने पर भी एक बालक के रहीम के दोहे याद करने में शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न कारण है शून्य स्थानांतरण।